सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान मुकम्मल होने पर नमाज ईद की अदायगी से क़ब्ल हर मुसलमान पर सदक़तुल फ़ितर की अदायगी फ़र्ज़ है। सौम रमज़ान की फ़र्दियत के साल ही 2 हिजरी में इसकी मशरूइयत यानी फ़र्दियत हुई। बहुत सारे मुसलमान सदक़तुल फ़ितर की अदायगी में गफलत और लापरवाही से काम लेते हैं, जो यकीनन इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। सदक़तुल फ़ितर कुंबा यानी ख़ानदान के छोटे बड़े मर्द औरत और आज़ाद ग़ुलाम हर फ़र्द की तरफ से अदा किया जाता है। उनमें शेर-ख़वार बच्चों से लेकर शेख फ़ानी यानी ज़ईफ़ बूढ़े लोगों तक सभी लोग शामिल हैं, कोई शख्स मुस्तस्ना नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द औरत और छोटे बड़े हर फ़र्द पर जौ या खजूर से 1 सौ सदक़तुल फ़ितर अदा किया करते थे। एक साल मदीना में खजूरें पैदा ना हुई तो उन्होंने यानी अब्दुल्लाह बिन उमर उस साल जौ से सदक़ा फ़ितर अदा किया। सही बुखारी हदीस नंबर 1511। शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़ितरान अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हर मर्द औरत छोटे बड़े आज़ाद और ग़ुलाम पर फ़र्ज़ किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये भी हुक्म दिया है कि लोगों के नमाज के लिए निकलने से पहले अदा कर दिया जाए। चुनांचे जिस शख्स को अपने इर्द गिर्द फ़क़रा नहीं मिलते तो वह किसी दूसरी क़रीबी आबादी के फ़क़रा को पहुँचा दे और नमाज ईद से क़बल अदा करने की कोशिश करे, क्योंकि ईद की नमाज के बाद तक फ़ितराना मौखर करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुखालिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितराना लोगों को नमाज ईद के लिए निकलने से पहले अदा करने का हुक्म दिया है और फरमाया, जिस शख्स ने नमाज से पहले फ़ितराना अदा कर दिया तो यह मकबूल यानी कबूल होने वाला फ़ितराना है, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो यह आम सदक़ात में से एक सदक़ा होगा। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1609। इसलिए सदक़तुल फ़ितर अदा करने वाले के लिए ज़रूरी है कि नमाज ईद से पहले अदा करने का अहतमाम करे, चाहे ईद से 1, 2 या 3 दिन पहले ही अदा कर दे। चुनांचे 28, 29 या 30 तारीख़ को फ़ितराना अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़ितराना ईद के दिन से 2 दिन क़बल अदा किया करते थे और बसा औक़ात ईद से 3 दिन क़बल भी अदा कर देते थे। इस तरह दीगर सहाबा कराम किया करते थे। मकसद यह है कि 28 तारीख़ से इंसान फ़ितराना अदा करना शुरू करके ईद की नमाज तक जारी रख सकता है, लेकिन आपके लिए ये जायज़ नहीं कि आप ईद की नमाज से बाद तक फ़ितराना मौखर यानी ताख़िर करें, और अगर आपके इलाक़े में फ़क़रा नहीं तो किसी और जगह जाकर फ़क़रा तलाश करें, चाहे इसके लिए सफ़र ही क्यों ना करना पड़े। फ़तावा शेख बिन बाज़। फ़ितरा अदा करने के 2 औक़ात है, एक फ़जीलत का वक्त और एक जवाज़ का वक्त। फ़जीलत का वक्त ईद के दिन सलात ईद से पहले का है, लिहाजा अफजल यह है कि ईद के दिन नमाज ईद से पहले ज़कातुल फ़ितर गरीबों को दे दिया जाए। सही बुखारी में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद के लिए लोगों के निकलने से पहले सदक़तुल फ़ितर अदा कर देने का हुक्म दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 1509। जवाज़ का वक्त ईद से 1 या 2 दिन पहले का है, लिहाजा एक मुसलमान के लिए जायज़ है कि ईद के 1 या 2 दिन पहले ज़कातुल फ़ितर गरीब को पहुँचा दे, लेकिन याद रहे कि इससे पहले अगर फ़ितरा दे दिया गया तो अदा ना होगा। अगर किसी ने 28 रमज़ान से पहले फ़ितरा अदा कर दिया तो क़ब्ल अज़ वक्त यानी वक्त से पहले अदायगी की बिना पर फ़ितरा अदा ना होगा, दोबारा अदा करना पड़ेगा। सही बुखारी में नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा छोटे और बड़े सबकी तरफ से फ़ितरा निकालते थे, यहाँ तक कि मेरे बेटों की तरफ से भी दे देते थे। फ़ितरा उन लोगों को देते थे जो उसे कबूल किया करते थे, नेज़ उसे ईद उल फ़ितर के 1 दिन या 2 दिन पहले दे दिया जाता था। सही बुखारी हदीस नंबर 1511। जिस तरह फ़ितरा क़ब्ल अज़ वक्त यानी वक्त से पहले देना जायज़ नहीं, इसी तरह फ़ितरे की अदायगी में नमाज ईद पढ़ लेने तक ताख़िर भी जायज़ नहीं। सदक़तुल फ़ितर के हक़दार सिर्फ़ फ़ुक़रा व मसाकीन है, चूँकि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ितर फ़र्ज़ किया लग़ो और बेहुदगी से साइम यानी रोज़ेदार की पाकी के लिए और मिस्किनों की खुराक के लिए। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1609। लिहाजा मस्जिद या मदरसा या इस्लामी मराकिज़ में सदक़तुल फ़ितर देना दुरुस्त नहीं। हाँ, ऐसी जमयत में फ़ितरा दे सकते हैं जो उसे गरीबों और मिस्किनों में खर्च करने का इंतज़ाम करती हो और उसे असल हक़दारों तक पहुँचाती हो, और ये भी जायज़ है कि कई फ़ितरे एक ही मिस्किन को दे दिए जाए। सदक़तुल फ़ितर उन अजनास में से होना चाहिए जो इंसानों की खुराक है, मसलन गेहूँ या आटा, जौ, खजूर, किशमिश, पनीर, चावल, मक्का या कोई दीगर चीज़
جو انسانوں کی خوراک مانی جاتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 صاع غلہ یعنی کھانا صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے، اور ان دنوں ہمارا غلہ یعنی کھانا جو، کشمش، پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1510۔ معلوم ہوا کہ آدمیوں کی خوراک کے علاوہ کپڑے، برتن اور ساز و سامان وغیرہ بھی فطرے میں نکالنا صحیح نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلے میں متعین کیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ حدود سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی قیمت نکالنا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ قیمت نکالنا عمل صحابہ کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم 1 صاع غلہ ہی نکالا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کے وجوب یعنی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، بلکہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس صدقہ فطر کے علاوہ 2 دن یعنی 1 دن اور رات کی خوراک موجود ہے، کیونکہ صدقہ فطر کا مقصد جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے غربا و مساکین کے لیے خوراک مہیا ہو، اس طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے روزہ لغو و رفث سے پاک و صاف ہو جائے، اور روزے کی تطہیر یعنی پاکی امیر و غریب دونوں کے لیے ضروری ہے۔ نیز جن احادیث سے صدقۃ الفطر کا وجوب اور فرضیت ثابت ہوتی ہے، ان میں امیر و غریب کا کوئی امتیاز یعنی فرق نہیں کیا گیا، بلکہ احادیث میں تو صراحتاً امیر و غریب دونوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ہر امیر و غریب مسلمان صدقہ فطر ادا کرے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1612۔ اللہ تعالیٰ غنی یعنی مالدار کے روزوں کو لغو و رفث سے پاک کر دے گا، اور غریب جتنا دے گا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر لوٹا دے گا، اور اس کے روزوں کی تطہیر یعنی پاکی بھی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو دیکھیے، وہ امیر ہو یا غریب برابر سنت اور شریعت کو اپناتے تھے، شوق سے، خوشی سے بھی اور اللہ کے خوف سے بھی۔ کوئی زمین کا جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پر نہ ہو، اللہ سب کا رزاق ہے۔ معاش کی فکر کرتے ہوئے شریعت میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر غریب کے فطرے دیے جائے تو ان فطروں سے اپنا فطرہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ ہر فرد کی طرف سے 1 صاع غلہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ 1 صاع غلے کا وزن اچھے گیہوں سے تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن فی کس کھانے کا 1 صاع دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقع اور پنیر پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ مختلف ملکوں میں جنس یعنی اجناس کی قسم یا غلہ ماپنے کے لیے مختلف پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر صدقہ فطر، زکوٰۃ، کفارہ وغیرہ شرعی امور میں وہی پیمانہ استعمال کیا جائے گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، اور جو اسلامی لٹریچر میں سعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں صدقہ فطر اور کفارہ وغیرہ میں یہی صاع استعمال ہوتا تھا۔ اب بھی ان شرعی امور میں اس پیمانے کا استعمال سنت ہے۔ دوسرے چھوٹے بڑے ملکی یا غیر ملکی پیمانوں کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یاد رہے کہ 2.5 کلو سے کم فطرہ نکالنے سے فطرہ ادا نہ ہوگا یعنی قبول نہ ہوگا۔ جب فطرہ ہی ادا نہ ہوگا تو روزے میں ہونے والے غلطیوں سے روزہ کیسے پاک ہوگا؟ 2.5 کلو فطرہ شریعت بھی ہے اور سنت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بنائے، آمین۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔